8 9 10 बाबू बोल रहा बाबू बोल सत्योन रहा बाबू रहा सब स्टार्ट हो गई। From the beginning, I would like to request you all to mute your mics and listen to us carefully. This is all about sharing a lot of relevant and important information with you about your program of study, about IGNO, about the IGNO system, that is ODL, and how you go about your program and what is your role as a distance learner. ये सब के बारे में हम बात करेंगे आज। एक एक्सटेंसिव मीटिंग होगा। ये मीटिंग का फॉर्मेट यही है। मेरे साथ मेरे कलीग डॉक्टर मोतीराम एडिशनल डायरेक्टर हैं, who is an expert, and he is going to give you all the information about the university and how you go about your program. Induction meeting के बाद study material कैसे आप पढ़ोगे, फिर attending the counseling session, फिर counseling sessions के बाद how you are going to prepare your assignments etc. Then the exams, then what other things, other important things that you are supposed to know when you are in IGNO, and how IGNO is going to help you to develop not only as a learner, as an independent learner, and how it is going to help you as an individual to be successful. ये सिस्टम से आपको क्या क्या फायदा होगा, इसके बारे में फाइनली हम आपसे बात करेंगे। फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। हम लोग बोलने के बाद if at all you will have any doubts, any queries, if you want to seek any information, then you can unmute yourself and you can ask your question one by one. But the first and foremost thing is that you will have to listen to us carefully. आप हमको एकदम बढ़िया सा सुनोगे with all attention, then आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो इस टाइप लर्नर के लिए है जो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। कोई भी डिस्टरबेंसेस नहीं है। अपना वीडियो खोल के उसमें टोपी डालने का जरूरत है ना, आपका माइक ऑन करने का जरूरत है। इफ एट ऑल यू डू लाइक दैट, देन यू आर क्रिएटिंग डिस्टरबेंसेस फॉर अदर्स। इन दैट केस हमारे पास जो होस्ट मैनेजमेंट है उसमें हम आपका वीडियो भी बंद कर देंगे, माइक्रोफोन भी बंद कर देंगे। सो इसीलिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट not to create any kind of disturbances and conduct yourself properly. With these few words, I welcome you all once again, and also I welcome my colleague Dr. Motiram, who is going to speak to you in detail about everything. Dr. Motiram, are you there? Hello? Just hold a minute. Just one second, sir. 1 second. अभी मोतीराम सर वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। अभी मोतीराम सर अभी बात करेंगे आप लोगों से, सुन लीजिए इनको ध्यान से। सो थैंक यू सो वेरी मच। नाउ इट इज ओवर टू डॉक्टर मोतीराम। वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। सर थैंक यू। हाँ, वीडियो ऑन है, इट इज गेटिंग ओपन। Thank you very much, sir. Good morning to all of you. And once again, I welcome you all on my personal behalf and on behalf of Regional Center. Once again, I request everyone to keep your mic closed. आप सब अपना माइक को बंद करके रखिए। रीजनल डायरेक्टर साहब आपको बता रहे थे इस मीटिंग का पर्पस क्या है। आपको आपके एकेडमिक जर्नी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सारी बातों की जानकारी अभी 1 घंटे में आपको दी जाएगी। तो हम लोगों का रिक्वेस्ट है, आप लोगों से एडवाइस है, अपेक्षा भी है कि आप जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं, आप ध्यान पूर्वक हम लोगों को सुने। आपके मन में जितना भी जिज्ञासा है, जितना भी क्वेरी है,
जितना भी आपको बियर साइकिल लग रहा है, ये सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग सारे चीजें जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है आपके प्रोग्राम ऑफ स्टडीज के बारे में, वो सारी बातें आपसे करेंगे। आपका केवल रोल ये है कि आप ध्यान पूर्वक आप सुनिए, और जहाँ कहीं भी आप बैठे हुए हैं अपने घर में, अपने दफ्तर में, आप पेन एंड पेपर निकाल लीजिए एंड कुछ चीजें जो हम लोग आपको बता रहे हैं उसको आप नोट कीजिए। ये सिस्टम बड़ा यूनिक है, बड़ा अद्भुत है। आप जहाँ से पढ़ के आए हैं उससे ये थोड़ा अलग है। आप ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे आपको सब चीजें खुद करना पड़ेगा। खुद करने के लिए आपको थोरो इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी आप अपने प्रोग्राम को स्मूथली एंड सक्सेसफुली पूरा कर सकते हैं। और यही पर्पस है आज की इस मीटिंग का कि हम लोग सारा इंफॉर्मेशन आपको शेयर करें। तो आप लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठ करके आप नोट कीजिए कि क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, आपको कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिलता है, कौन कौन लोग आपको सपोर्ट करते हैं, एंड एज ए डिस्टेंस लर्नर आपका रोल क्या है। सबसे बड़ा जो अहम कड़ी है या एस्पेक्ट है या फैक्टर है, वो आपका रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। आप सबों को हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू लिसन केयरफुली। आप ध्यान से हमें सुनेंगे तो आपका सारा डाउट क्लैरिफाई हो जाएगा, और जो भी चीज आप पूछना चाहते हैं वो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कुछ अगर ऐसा है कि आपको हमारे या हम लोगों के बताने के बाद भी अगर आपको पूछने की जरूरत है, तो हम लोगों के बाद में आपको मौका मिलेगा पूछने के लिए। हम लोगों के करके आपको सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहिए। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, हिंदी में कहते हैं, और शॉर्ट में इसको इग्नू कहते हैं। इग्नू एक पॉपुलर नेम है, एक ब्रांड नेम है, और लोगों की चाहत है, लोगों की मांग या उनकी आशा को भी पूर्ति करता है इग्नू। तो इसकी जो स्थापना हुई है वो भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1985 में किया गया था, और ये पार्लियामेंट एक्ट के तहत इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और इस विश्वविद्यालय को एक मैंडेट दिया गया था, उत्तरदायित्व दिया गया था कि हमारे देश में जो रेगुलर सिस्टम से उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, या देश के वैसे भाग जहाँ उच्च शिक्षा का कोई संस्थान नहीं है, वैसे क्षेत्रों में या वैसे लोगों को डिस्टेंस मोड से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना, या देश के वैसे भाग जहाँ शिक्षा का कोई संस्थान नहीं है उन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का प्रचार करना, प्रसार करना, ये उत्तरदायित्व, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी विद्यालय को मिला था। एंड फ्रेंड, आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी या जो मैंडेट इस विश्वविद्यालय को मिला था, इसमें इस विश्वविद्यालय को अद्भुत सफलता हासिल हुई है, रिमार्केबल सक्सेस हासिल हुई है, और ये 40 साल की ग्लोरियस जर्नी में इग्नू विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बन गया है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम बन गया है, और आप सब इसके आज यंग हैं, इसके भाग हैं। तो आप सबों के लिए भी ये बड़ा हर्ष का दिन है, बड़ा गर्व का दिन है कि आप विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने आए हैं, वर्ल्ड के लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने आए हैं। साथ ही ये भी बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि वर्तमान समय में इस विश्वविद्यालय में 35 लाख से अधिक स्टूडेंट विभिन्न प्रोग्राम, विभिन्न कोर्स में अध्ययन करते हैं, और ये विश्वविद्यालय वर्तमान समय में 25 से अधिक प्रोग्राम ऑफर करता है, जो 4 लेवल का है। एक मास्टर डिग्री, दूसरा बैचलर डिग्री, तीसरा डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, एंड चौथा सर्टिफिकेट प्रोग्राम। ये 4 लेवल का है, और ये चारों स्तर में
n number of program है, variety of program है, say for example 78 program है मास्टर डिग्री, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या जितने भी तरह का प्रोग्राम होता है सभी तरह का। सेम बैचलर डिग्री में हमारा 3 लेवल का होता है, जनरल प्रोग्राम है, ऑनर्स है, 4 ईयर डिग्री, इसमें भी वैरायटी। इसमें हमारा 4 ईयर प्रोग्राम में 24 प्रोग्राम है, ऑनर्स में करीब 16 प्रोग्राम है और हमारा जनरल प्रोग्राम में 14 प्रोग्राम। डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा में भी है, करीब 70 से अबव पीजी डिप्लोमा में है एंड मोर देन 40-50 के लगभग में डिप्लोमा प्रोग्राम। 79 प्रोग्राम हमारा सर्टिफिकेट प्रोग्राम। तो ये सारे जो प्रोग्राम है दीज आर नॉलेज बेस्ड, स्किल बेस्ड, एफिशिएंसी बेस्ड, प्रोफेशनल बेस्ड है, कैरियर ओरिएंटेड है, जॉब ओरिएंटेड है। इसीलिए लोगों की आकांक्षा को या जो उनकी आशाएं हैं उनको पूरा करने में सक्षम है और इसी कारण इग्नू दिन प्रतिदिन नया नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। साथ ही जो सबसे अद्भुत चीज है इस यूनिवर्सिटी का या जो यूनिकनेस कह सकते हैं इस यूनिवर्सिटी का, वो ये है कि इसका डाइवर्सिफाइड डाटा, इसके जो स्टूडेंट होते हैं दे आर वेरी डाइवर्सिफाइड। जनरली आप देखे होंगे कि रेगुलर सिस्टम में, कन्वेंशनल एजुकेशन में बिल्कुल फ्रेश पास आउट एंड यंग लोग ज्वाइन करते हैं, बट इग्नू में ऐसा नहीं। इग्नू में फ्रेश पास आउट लोग भी हैं, यंग लोग भी हैं, एडल्ट लोग भी हैं, ओल्ड लोग भी हैं, एंड इवन रिटायर्ड पर्सन जो 60-70 साल के हैं वो सब भी पढ़ाई करते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि इग्नू जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग लर्निंग का अपॉर्चुनिटी देता है और ये ध्यान रखना कि पढ़ने का कोई एज नहीं होता है, जीवन भर आप पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि जीवन जो है वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। साथ ही आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं एंड आप अर्निंग एंड लर्निंग जिसको कहते हैं ये दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो इसकी से आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में जॉब कर सकते हैं, दफ्तर में जॉब कर सकते हैं या कोई बिजनेस चला सकते हैं, दुकानदार है, किसान है, मजदूर है, हर एक तरह का इसमें जॉब करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसी कारण आज इग्नू में सभी तबके के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं एंड सभी सेक्शन के लोग हैं, सभी लोकेशन के लोग हैं, सभी जेंडर के लोग हैं। में सबसे ज्यादा जो पढ़ने वाले हैं वो रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में। उसमें जो हमारा अभी ऑल इंडिया का जो सिनेरियो है उसमें वीमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा है। तो इसमें मैंने कहा इसमें किसान भी है, मजदूर भी है, इसमें हाउस वाइफ जो गृहिणियां हैं वो सब भी है, जो ड्रॉप आउट किसी ने पढ़ाई छोड़ दिया था वो सब भी लोग हैं, दुकान चलाने वाले। अब ऑनम्यूट कीजिए, यू आर म्यूट। दफ्तर ऑफिस में काम करने वाले वो सब लोग भी हैं, इसमें पैरामिलिट्री के लोग हैं, आर्मी वाले लोग हैं, जुडिशियरी या ब्यूरोक्रेसी वाले लोग हैं, इवन पॉलिटिशियन या बॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो सब भी पढ़ाई करते हैं, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। तो वैसे लोग, मैंने कहा शुरू में कि जो रेगुलर सिस्टम में पढ़ना चाहते थे बट किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पा रहे थे, वैसे लोगों के लिए इग्नू वरदान साबित हुई है या नई आशा का किरण लेकर आई है और वो अपने ड्रीम को पूरा कर रहे हैं या अपने सपने को इग्नू से पढ़ करके पूरा कर रहे हैं। साथ ही इग्नू में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो शायद इग्नू ऑफर नहीं करती है या कोई ऐसा एजुकेशन नहीं है जो इग्नू ऑफर नहीं करती है। इग्नू नीड बेस्ड प्रोग्राम ऑफर करती है, जो हमारी सोसाइटी की मांग है, जो हमारी सोसाइटी की चाहत है, उसको ध्यान में रखते हुए नीड बेस्ड प्रोग्राम ऑफर करती है। इसीलिए सब तरह का एजुकेशन है इसमें, जनरल एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, वोकेशनल है, मेडिकल है, एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, जर्नलिज्म है और
जितना भी तरह का एजुकेशन है वो सब तरह का एजुकेशन है। इसी कारण आज इग्नू को जन जन का विश्वविद्यालय कहा जाता है या द पीपुल्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इग्नू के बारे में धीरे धीरे आप और सब भी जानकारी हासिल करते रहिएगा। अभी हम आपको कुछ जो सुविधा है, कुछ जो फैसिलिटी है, इसके बारे में हम आपको बात करना चाहते हैं। इग्नू में मैंने और रीजनल डायरेक्टर साहब ने आपको कहा कि इग्नू में सब चीजें आपको खुद करना पड़ता है, तो आपका एक्टिव रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको क्या करना है, कहाँ करना है और क्या क्या यूनिवर्सिटी आपको फैसिलिटी देती है, इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसमें देखिए, इग्नू 2 तरह का प्रोग्राम ऑफर करती है। एक ऑनलाइन प्रोग्राम ऑफर करती है और दूसरा ओडीएल मोड में प्रोग्राम ऑफर करती है। तो जो ऑनलाइन है वो सब चीजें आपको कंप्यूटर पे ही करना पड़ता है, एलएमएस पोर्टल पे ही करना पड़ता है। बट जो ओडीएल है उसमें दोनों चीजें होती है, उसमें फेस टू फेस भी होता है, मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन भी होता है, तो वो दोनों होती है। तो वो ओडीएल के बारे में रीजनल डायरेक्टर आपको बात करेंगे। उसमें सिंपल सी चीज है कि ओडीएल का मतलब होता है ओपन फॉर एवरीवन। मैंने बिगनिंग में कहा दिस इज ओपन फॉर यंग एडल्ट या जितने भी ओल्ड हैं या अदर लोग हैं, वो सब के लिए वो ओपन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रीजन एंड रिलीजन। और उसमें कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको ये छूट है कि किसी भी प्रोग्राम में अपने चॉइस से, अपने इंटरेस्ट के प्रोग्राम में वो एडमिशन ले सकते हैं। देन डी फॉर डिस्टेंस, इसमें जो टीचर एंड स्टूडेंट होते हैं ये सेपरेटेड होते हैं, पार्ट अवे होते हैं और उनका इंटरेक्शन रेगुलर सिस्टम की तरह नहीं होता है। वो ओकेजनली वो आते हैं और यहाँ पे क्लासरूम टीचिंग नहीं होती है, आपको रोज क्लास आने की जरूरत नहीं होती है, अटेंडेंस की भी जरूरत नहीं होती है। देन एल फॉर लर्निंग है। लर्निंग में भी बहुत चीजें हैं, आपको न केवल पढ़ने का, नॉलेज गेन करने का या एफिशिएंसी स्किल गेन करने का होता है, बट इग्नू आपको नॉलेज एंड डिग्री के साथ साथ बहुत सारा लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी देता है, जो आपको जीवन भर काम देता है। उसको आप अपने जीवन में अप्लाई करके आप कहीं भी सक्सेस हो सकते हैं या अपने जो डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। तो मोटा मोटी हमारे यहाँ 2 तरह का एजुकेशन है, एक रेगुलर सिस्टम है और जिसको कन्वेंशनल एजुकेशन कहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन होता है। तो रेगुलर सिस्टम में क्या है, आपको वहाँ पे कट ऑफ मार्क्स के द्वारा एडमिशन होता है, आपको वहाँ पे चॉइस नहीं होता है, उनका जो फॉर्मेट होता है उसी में आपको एडमिशन लेना है। साथ ही आपको वहाँ पे क्लासरूम टीचिंग होती है, टीचर आके क्लास में लेक्चर देते हैं और आपका वहाँ क्लास जाना मस्ट है, क्योंकि उसमें अटेंडेंस 70% 80% उसमें मस्ट होता है। वो सबके लिए सुटेबल नहीं होता है, वायबल नहीं होता है। और डिस्टेंस एजुकेशन में मैंने कहा इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सीट लिमिटेशन नहीं है और बिना कट ऑफ मार्क्स का इसमें एडमिशन हो जाता है। आपको रोज क्लास आने की जरूरत नहीं होती है, अटेंडेंस की भी जरूरत नहीं होती है। तो आप अपने घर में रह के, दफ्तर में रह करके या जहाँ कहीं भी आप बसे हुए हैं वहां से रह करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। सिंपल वे में डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन एट डिस्टेंस। दैट डिस्टेंस कैन बी योर होम, योर ऑफिस और एनीवेयर यू बेस्ड इन। वहां से आप जो रह करके शिक्षा हासिल करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस एजुकेशन। देन दूसरा जो चीज है वो ये है, यू कैन नोट डाउन इट, इग्नू में 2 बार एडमिशन होता है, 2 सेशन में एडमिशन होता है। एक जुलाई सेशन में एडमिशन होता है, दूसरा जनवरी सेशन में एडमिशन होता है। तो यहाँ आप लोग जितने भी बैठे हुए हैं वो सारे के सारे जुलाई 2025 में एडमिटेड है। डजंट मैटर कि आपने एडमिशन फॉर्म जून में सबमिट किया था, जुलाई में किया था, अगस्त में किया था या लास्ट डेट 15 सितंबर को किया था। ऑल ऑफ यू आर एडमिटेड इन जुलाई 25। ये सबको आपको पता होना चाहिए। और हमारा जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो ऑलमोस्ट सालों भर चलते रहता है। दोनों सेशन में जनवरी एंड जुलाई में हार्डली वो 15 to 20 डेज का वो होता है,
राउंड द ईयर उसमें एडमिशन चलता रहता है। तो अगर किसी का एडमिशन किसी कारणवश जुलाई में नहीं हो पाएगा तो दे कैन टेक एडमिशन इन जनवरी, तो ज्यादा लॉस नहीं होता है, 6 महीने का लॉस होता है। बट रेगुलर सिस्टम में आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा एंड आपको 1 साल के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो पुराने ड्रॉप आउट है वो होंगे एंड जो फ्रेश पास आउट होंगे वो होंगे, और वहां पे सीट लिमिटेड होता है, तो उसके कारण कट ऑफ मार्क्स हाई चला जाता है एंड फिर वहां पे आपका एडमिशन की गारंटी नहीं। Therefore, IGNOU is best suited for all the people, those who desire to pursue higher study without any restriction या without any interruption. Then थर्ड चीजें है, थर्ड फैसिलिटी जो है वो ये है कि IGNOU में बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत सारा लचीलापन है, और वो लचीलापन जो है हमारा एडमिशन जहां से शुरू होता है वहां से लेकर के आपकी एडमिशन की जो वैलिडिटी है वहां तक वो होता है। अभी आपको मैंने कहा कि आपको IGNOU में 4 लेवल का प्रोग्राम है। वी हैव मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा एंड हमारा जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, ये सब है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी लिमिटेशन। इसमें बहुत कम लिमिटेशन है, बहुत कम वो होता है। आप सिंपल कोई विषय में पास किए हुए हैं एंड आपका आईए या आईकॉम है तो बीए में आपका एडमिशन हो जाएगा, या आपने बीए किए हुए हैं तो आपका एमकॉम या एमए में एडमिशन हो जाएगा। बट साइंसेस पढ़ने के लिए आपका साइंस होना 10+2 में भी चाहिए या मास्टर डिग्री में भी चाहिए। ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, अदरवाइज नहीं। सेम ऐसे ही होता है कि उसमें रेगुलर सिस्टम में किसी में 100 सीट होता है, किसी में 120 सीट होता है, बट IGNOU में ऐसा कुछ नहीं है। IGNOU में n नंबर ऑफ स्टूडेंट एक जगह में एडमिशन ले सकता है, लाखों में होता है एक एक प्रोग्राम में एडमिशन। तो ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन होता है। वो इजी होता है एडमिशन लेने के लिए, और आपके जो सपने हैं वो सेटल नहीं होता है, आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में। तो हमारा एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत सरल है, बहुत इजी है इसमें। एंड चॉइस बेस्ड प्रोग्राम आपका मिलता है अपने इंटरेस्ट का, जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं उसमें आपका एडमिशन हो जाता है, तो चॉइस बेस्ड होता है। देन फोर्थ चीजें जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी में एक चीज और है कि आपका जो प्रोग्राम है उसमें भी जो ड्यूरेशन है, अवधि है, उसमें भी आपको मिनिमम ड्यूरेशन मिलता है। ये सभी प्रोग्राम का है। एमए 2 साल का है, बीए 3 साल का है, 4 ईयर वाले 4 ईयर का है, डिप्लोमा 1 साल का होता है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम 6 महीने का होता है। दिस इज मिनिमम ड्यूरेशन। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मिनिमम ड्यूरेशन के अलावा यूनिवर्सिटी आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन भी देती है। दिस इज मेंशन इन योर प्रोग्राम गाइड एंड प्रोस्पेक्टस आल्सो, एंड आल्सो मेंशन इन योर एडमिशन डिटेल, वहां भी दे सकते हैं। तो इसकी भी जानकारी सबको होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी आपको ये मिनिमम ड्यूरेशन के अलावा मैक्सिमम ड्यूरेशन भी दिया। एंड मास्टर डिग्री 2 साल का होता है, आपको 4 साल ड्यूरेशन मिला हुआ है। तो अभी से आप काउंट कर दीजिए, कोई सेमेस्टर बेस है, कोई ईयर बेस है, तो 1 साल आपका नेक्स्ट ईयर जून में पूरा होता है। 26, 27, 28, 29 जून तक आपका एडमिशन की वैलिडिटी है मास्टर डिग्री का। दिस इज फॉर ऑल प्रोग्राम। अगर कोई एमलिस, एमए, लाइब्रेरी साइंस का है तो केवल उसका 2 साल होता है, अदरवाइज ऑल प्रोग्राम जो है उसका होता है। तो एमए लाइब्रेरी मिनिमम 1 साल है, मैक्सिमम उनका 2 साल है। आई होप कि कोई लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट इसमें नहीं, अगर होंगे तो ये उनके लिए मैक्सिमम 2 साल और मिनिमम 1 ईयर होता है। बट रिमेनिंग जो प्रोग्राम है, आइदर इट इज सेमेस्टर प्रोग्राम और ईयर बेस्ड प्रोग्राम मास्टर डिग्री का है, उसमें सबका वो 4 साल मैक्सिमम होगा एंड मिनिमम 2 साल है। दिस इज कॉमन इन रेगुलर सिस्टम एंड डिस्टेंस एजुकेशन आल्सो। देन बैचलर डिग्री जिनका जनरल है या ऑनर्स है, ये 3 साल मिनिमम होता है एंड मैक्सिमम आपको 6 साल मिलेगा। तो 2 साल ऐड कर दीजिए, 29, 30, 31 जून तक आपका एडमिशन की गारंटी। Those who are in 4-year program, you can extend
या 8 2 ईयर तो आपका 33 तक आपके एडमिशन की वैलिडिटी। यू विल गेट 8 ईयर टू कंप्लीट योर प्रोग्राम। मैक्सिमम ड्यूरेशन आपको 8 साल मिलेगा। तो उसमें भी देख सकते हैं आपको। वो आपके कहा कि वो प्रोग्राम गाइड में सब चीजें वो लिखा रहता है, वहां सब चीजें आपके डिटेल में वो लिखा रहता है। यू कैन रीड दैट वन, और प्रोस्पेक्टस में भी आप वो देख सकते हैं। देन फ्रेंड, हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया है वो भी बहुत यूनिक है, बहुत अद्भुत है। अभी मैंने आपको कहा कि आपको रोज क्लास आने की जरूरत नहीं है, अटेंडेंस की भी जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा आपके मन में संकोच होगा, आपको डाउट हुआ होगा कि फिर हम पढ़ाई कैसे करेंगे, हमारी पढ़ाई कैसे पूरी होगी। तो इसके लिए मैंने कहा कि बहुत चीजें अद्भुत है, बहुत चीजें यूनिक है, एंड दैट फैसिलिटी आपके लिए बहुत सुटेबल होता है। तो हमारा जो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया है उसमें हमारा अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल है, वो महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। और ये स्टडी मटेरियल आपके लिए लाइफलाइन का काम करता है, आपके लिए सपोर्ट का काम करता है। और ये स्टडी मटेरियल सबको मिलता है, जितने प्रोग्राम में आप लोग एडमिटेड हैं सारे स्टूडेंट को वो मिलता है। और बहुत लोगों को मिल गया होगा या नहीं मिला है, तो इट इज बीइंग सेंट, आपको भेजा जा रहा है आपके घर के एड्रेस में। वो दिल्ली से आता है। तो वो स्टडी मटेरियल दो तरह का होता है। एक हमारा जो ओएल वाले हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम वाले हैं, उनको एलएमएस पोर्टल पे मिलता है, और जो ओडीएल वाले हैं उनको डाक से घर के एड्रेस पे भेजा जाता है। बट उसमें भी दो कंडीशन है। एक है कि अगर आपने हार्ड कॉपी चुना है तो डाक से आएगा, पोस्ट से आएगा आपके घर के एड्रेस से। अगर आपने सॉफ्ट कॉपी चुना है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये स्टडी मटेरियल के लिए आपको कोई एडिशनल पेमेंट नहीं करना पड़ता है। आपने जो फी दिया है उसी में ये इंक्लूडेड है। इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ये सस्ता पड़ता है, क्योंकि आप बाहर किताब खरीदने जाएंगे तो जितना आप फी दिए हैं उतना से दुगुना आपको किताब खरीदने में लग जाता है। तो वो स्टडी मटेरियल कहा आपको कि वो दिल्ली में हमारा एक डिवीजन है एमपीडीडी, वहां से आपके घर के एड्रेस में वो भेजा जा रहा है। और आपको बहुत लोगों को मिल गया होगा। आई होप कि 15 दिन के अंदर में या दुर्गा पूजा के बाद तक सबको मिल जाएगा वो स्टडी मटेरियल। जिनको नहीं मिला है उनके लिए ये, सबके लिए ये कॉमन है, ये ऑनलाइन वालों के लिए भी और ये ओडीएल वालों के लिए भी। ऑनलाइन वालों को एलएमएस पोर्टल पे अपलोड होता है, वहां भी कभी कभी देख लेना। और नहीं है तो हमारा एक ई ज्ञान कोर्स है। ई ज्ञान कोर्स एक है हमारा इग्नू के वेबसाइट पे, जो सब कॉपी का एक डिपोजिटरी है। तो वहां से खोल करके जब तक आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है हार्ड कॉपी, आप वहाँ सॉफ्ट कॉपी खोल करके आप पढ़ सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वहां पे आप खोलिएगा तो वहां लिखा हुआ है सेल्फ लर्निंग मटेरियल, उसको खोलिए और उसमें स्कूल वाइज वो अपलोड किया हुआ है, थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे वहां पे आपको सब चीजें मिलता जाएगा। स्कूल मिलेगा, सपोज कोई मैनेजमेंट प्रोग्राम का है तो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी खोलेगा, वहां चला जाएगा, फिर लेवल मांगेगा तो लेवल में मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट सब आएगा। तो आप अपना प्रोग्राम खोल करके वहां से आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दिस इज कॉमन फॉर एवरीवन। हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ये कॉमन इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और किसी एक प्रोग्राम के लिए नहीं वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब प्रोग्राम के लिए है, कोई सेमेस्टर बेस है, कोई सर्टिफिकेट है, कोई ईयर बेस है। दिस इज कॉमन फॉर एवरीवन। तो जब तक स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है तब तक आपको पढ़ना है। यहाँ आपका रोल शुरू हो जाता है और आप जितना स्टडी मटेरियल को पढ़ेंगे उतना आपको इनपुट मिलेगा, एकेडमिक इनपुट मिलेगा, नॉलेज बढ़ेगा और आप अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे।
तो आपको अगर स्टडी मटेरियल मिल गया है तो एक बार सरसरी रूप में उसको आप पढ़ जाइए, आप थॉरली एक बार पढ़ जाइए। आप वो एक एक्सपीरियंस पूल ऑफ टीचर के द्वारा बनाया गया है, बहुत अनुभवी शिक्षकों के द्वारा बनाया गया है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा एहसास महसूस होगा और आपको लगेगा कि आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको एडवाइस कर रहे हैं। वो इस कदर डिजाइन किया गया है और आपके टीचर उसी में इनबिल्ट है, उसी में वो समाये हुए हैं। तो आप जितना स्टडी मटेरियल को पढ़िएगा उतना आपको फायदा होगा। तो एक बार थोरोली आप स्टडी मटेरियल को पढ़ जाइए और दूसरा बार जब आप पढ़ने के लिए बैठिएगा तो एक पेन या पेंसिल लेकर के आप बैठिएगा और उसमें जो आपको डिफिकल्टी लगती है, जो कठिनाई लगती है, उसको आप नोट डाउन कीजिए, उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको मार्क कीजिए और जब आप काउंसलिंग सेशन में आएंगे तो आप उसमें डिस्कस हेलो 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 भाई, हेलो बोल रहे हैं यार, असाइनमेंट मिल सकता है हमको? 10 मिनट। हेलो, म्यूट योरसेल्फ मिस्टर सदाफ, हैव सम पेशेंस एंड म्यूट में रहो। यस यू कैन स्टार्ट। ये जो स्टडी मटेरियल है उसको न केवल आपको पढ़ना है बल्कि बहुत सारा असेसमेंट भी है, बहुत सारा आपको नॉलेज एंड स्किल होगा। जो लर्निंग स्किल के बारे में, लर्निंग प्रोफिशिएंसी एफिशिएंसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो वो सारा चीज आपको आपके स्टडी मटेरियल में मिलेगा। इसमें चैप्टर है, सब चैप्टर है, यूनिट है, इसको आप पढ़िएगा और उसमें सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ चेक का भी सब चीजें वो दिया गया, तो उसको खोल करके आप पढ़िए। आपने कितना पढ़ा है, यू कैन असेस योरसेल्फ, यू कैन जज योरसेल्फ और उसको फ्यूचर में भी आप रख सकते हैं। न केवल ये आपको नॉलेज एंड डिग्री के लिए आपको हेल्पफुल होगा, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फ्यूचर रेफरेंस हायर स्टडीज के लिए भी आपके लिए ये बहुत है, तो उसको वो कर सकते हैं। वो स्टडी मटेरियल वंस अगेन रिपीटेड, जिनको नहीं मिला है ई ज्ञान को खोलिए हमारा वेबसाइट पे और वहां जाकर के वो कर सकते हैं, वहां खोल करके उसको। नेक्स्ट है काउंसलिंग सेशन, ये नोट कर सकते हैं आप लोग। मैंने कहा था आपको कि इनमें क्लासरूम टीचिंग नहीं होती है बट काउंसलिंग सेशन होता है। तो ये काउंसलिंग सेशन आपके स्टडी सेंटर में होता है और रीजनल सेंटर में, तो वो दो मोड में होता है। एक ऑनलाइन मोड में होता है, जिस तरह अभी हम लोग बैठे हुए हैं उस मोड में होता है, और दूसरा ऑफलाइन मोड में होता है। तो वो ऑफलाइन मोड संडे को होगा, स्टडी सेंटर में होगा, और ऑनलाइन होगा तो इस तरह से जैसे अभी मीट में हम लोग हैं, गूगल मीट पे या जूम पे वो होगा और आपको एडवांस में इसकी सूचना शेयर की जाएगी। इस काउंसलिंग सेशन में आपके सब्जेक्ट के टीचर आते हैं, दे आर नोन एज एकेडमिक काउंसलर। आप इसमें अपना खुल करके जो 2 घंटे 1.5 घंटे का शेड्यूल होता है काउंसलिंग सेशन का, इसमें आप डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हमको तैयारी करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए कि इसमें अच्छा नॉलेज हो, ये सारी बातों का। साथ ही उसमें प्रैक्टिकल अगर किसी का है तो प्रैक्टिकल के बारे में, असाइनमेंट है असाइनमेंट के बारे में, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप है तो प्रोजेक्ट इंटर्नशिप, ये सारी चीजें वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। क्या स्टडी मटेरियल में जो आपने पढ़ा, मैंने कहा था जो चीजें आपने नहीं समझा है, दैट कैन बी word, that can be concept, that can be definition, yeah, anything which you didn't understand, that you can discuss in that counseling session. वो जो टीचर होते हैं, they are very experienced, they are having very diversified knowledge, and आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा फेस टू फेस या 1-to-1 इंटरेक्ट होने का। तो हमारा ये एडवाइज रहेगा आप लोगों से
कि जब कभी भी काउंसलिंग सेशन होगा तो डू ज्वाइन इन। अभी आप लोगों का इंडक्शन मीटिंग हो रहा है, मे बी हम लोग आफ्टर 1 वीक हम लोग का सब्जेक्ट ऑफ एकेडमिक काउंसलर वो उनके सुविधा के अनुसार या उनके अभिव्यक्ति पर हम लोग काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे और आपको सूचित करेंगे। और इसका शेड्यूल हमारा वेबसाइट पे भी अपलोड होता है, साथ ही हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एंड स्टडी सेंटर में भी ये सब जगह शेयर किया होता है, तो उसको देखते रहना। और जिस किसी भी मोड में होगा टू ज्वाइन इट टू गेन एकेडमिक इनपुट या अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए सब एकेडमिक काउंसलिंग को जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट है री रजिस्ट्रेशन। आपको री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अभी आपने एडमिशन लिया है, वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है या फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, बट हमारा अधिकार की 2 बार एडमिशन होता है। तो आपको अगर सेमेस्टर वाइज है तो जनवरी में आपको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप ईयर वाइज है तो आपको जून में आपको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो दोनों को आपको वो करना है और ये कंपलसरी है, सबके लिए अनिवार्य है। और यहाँ भी यूनिवर्सिटी आपको एक फैसिलिटी देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, बिना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम लिखे हुए, बिना फर्स्ट सेमेस्टर पास किए हुए या बिना फर्स्ट ईयर का एग्जाम पास किए हुए, बिना फर्स्ट ईयर का एग्जाम लिखे हुए यू कैन डू री रजिस्ट्रेशन। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, फैसिलिटी है यूनिवर्सिटी की ओर से। आप लोग कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम लिखेंगे, पास करेंगे, तब सेकेंड सेमेस्टर में लिखेंगे, या फर्स्ट ईयर का एग्जाम लिखेंगे, पास करेंगे, तब सेकेंड ईयर में भी रजिस्ट्रेशन। तो इस कारण आपको 2 चीज का घाटा होता है। एक आपको मॉनेटरी लॉस होता है, दूसरा आपको ड्यूरेशन का लॉस। तो वो ध्यान रखिएगा। और जिस किसी भी टाइम में होगा, अभी जो सेमेस्टर बेस वाले हैं, अभी हमारा जुलाई का एडमिशन चल रहा है, 30 तक हमारा एडमिशन री रजिस्ट्रेशन दोनों है। तो मैं भी लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या I'm audible. Now you are audible. Now, Yes, sir. frequently the audio is down and up, down and up. अब ऑनम्यूट कीजिए, ऑनम्यूट कीजिए। हाँ, ऑनम्यूट हो गया। नाउ कैन स्टार्ट। अभी हमारा जुलाई का एडमिशन री रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो आपको जो सेमेस्टर बेस होंगे उनके लिए लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में या नवंबर में ये खुल जाएगा फर्स्ट वीक में, उसको देखते रहिएगा। यू विल गेट इंफॉर्मेशन फॉर दैट। या जो ईयर बेस वाले हैं उनका अप्रैल मई में खुलेगा नेक्स्ट ईयर जून के लिए, तो उस टाइम भी आपको सूचना मिलता है। सारा चीज आपको हमारा वेबसाइट पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ये अपलोड होता है। वो इग्नू का जो हेडक्वार्टर का वेबसाइट है उसमें भी एंड रीजनल सेंटर का वेबसाइट पे, उसको देखते रहिएगा। और जब कभी भी आपको मौका मिलेगा, जो ड्यूरेशन होता है उसमें देखिए 2-2.5 महीना होता है। अपना फाइनेंशियल सपोर्ट आपको जिस तरह से होता है या आपका फाइनेंशियल कंडीशन सपोर्ट करता है, तो उस ड्यूरेशन में वो करा के छोड़ दीजिएगा। क्योंकि मैंने कहा आपको कि आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन मिला हुआ है, मिनिमम ड्यूरेशन मिला हुआ है, और यूनिवर्सिटी आपको एडवांस में फैसिलिटी देती है री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कि बिना एग्जाम लिखे हुए, बिना पास किए हुए, तो वो किया रहेगा तो कभी भी आप एग्जाम दे सकते हैं, कभी भी उसमें लिख सकते हैं। तो ये साल में 2 बार होता है, एक जनवरी में री रजिस्ट्रेशन होता है, जुलाई में होता है। अगर मिस कर गए जनवरी में तो फिर आपको जुलाई में करना पड़ेगा, तो आपका वही 6 महीना लॉस हो जाएगा। या ईयर बेस वाले हैं,
अगर जून में नहीं होगा तो फिर वो दिसंबर या नेक्स्ट ईयर जनवरी में उनका होगा, जनवरी 27 में उनका होगा। तो वो लिखा है आपके प्रोग्राम गाइड वगैरह में लिखा है, उसको देखते रहिएगा और उसको वो अवेल कीजिएगा। देन फाइनल में है आपका एग्जामिनेशन, आपको एग्जाम लिखना होता है, पास करना होता है उसमें, तब आपको डिग्री मार्कशीट मिलता है। तो हर एक यूनिवर्सिटी उसके लिए असेसमेंट रखती है, उसमें इंटरनल या कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है, इवैल्यूएशन होता है, जिसमें बहुत तरह का कंपोनेंट है, प्रैक्टिकल है, असाइनमेंट है, इंटर्नशिप है, प्रोजेक्ट है। दीज आर कॉल्ड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन या असेसमेंट में आता है, एंड फाइनल एग्जामिनेशन होता है। तो इग्नू में दो चीज है, एक फाइनल एग्जामिनेशन है एंड दूसरा जिनका प्रैक्टिकल है वो भी होगा, प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है, वो सब भी होता है। बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है असाइनमेंट है। असाइनमेंट सबके लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है। एंड जितना भी प्रोग्राम है, आइदर इट इज सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम, बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री, सारे प्रोग्राम में है। जितना प्रोग्राम आपका इनरोल है उतना में आपको असाइनमेंट लिखना जरूरी होता है। तो दोनों का वेटेज होता है, दोनों का वेटेज होता है। फाइनल एग्जामिनेशन का 70% वेटेज है एंड असाइनमेंट का 30% या 25% है। अगर किसी में 75% वेटेज है तो असाइनमेंट का 25% वेटेज होगा, एंड किसी में एग्जाम का 70% वेटेज है तो असाइनमेंट का 30% वेटेज होगा। और दोनों में पास करना जरूरी है, इंडिविजुअली पास करना जरूरी होता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है असाइनमेंट। असाइनमेंट सबके लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है, चाहे वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो, डिप्लोमा हो या अदर एनी मास्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम। तो ये ध्यान से सुनिएगा कि असाइनमेंट है क्या चीज। असाइनमेंट जो है दिस इज सेट ऑफ क्वेश्चन, ये एक टास्क है, टास्क होता है जो सारे स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य। और वो क्वेश्चन है, आपको स्टडी मटेरियल के साथ भी आता है, अगर नहीं आता है तो वो हमारा वेबसाइट पे एक डाउनलोड का लिंक है, वहां पे जा करके आप उसको निकाल सकते हैं। और जो करंट है असाइनमेंट 2025 का, आपने जिस सेशन में एडमिशन लिया है उसी सेशन का आपको असाइनमेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो आप अगर जुलाई 2025 के स्टूडेंट हैं तो उसके ऊपर में लिखा होगा जुलाई 2025 जनवरी 2026, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। या दूसरा होगा जनवरी 2025 जुलाई 2025, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन आल्सो। तो जिस किसी भी क्वेश्चन में जुलाई 2025 लिखा होगा, आप उस असाइनमेंट क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये देखिए एक हमारे पास में एग्जाम्पल के लिए है, ये एमकॉम का है, ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है जनवरी 2025 जुलाई 2025। तो ये कवर पेज पे, हर एक असाइनमेंट के कवर पेज पे ये लिखा रहता है। तो सेम दूसरा होगा, उसमें जुलाई 2025 जनवरी 2026 होता है। तो अगर स्टडी मटेरियल के साथ आया है तो आप जिस सेशन के हैं उसी सेशन का वो आया है, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, अभी से उसको पढ़ने के शुरू कर दीजिए उसको। तो वो जो होता है ऐसे टाइप आपको आंसर लिखना होता है, जो 3 लेवल का होता है। कभी कभी लॉन्ग आंसर होता है 600-700 वर्ड का, मीडियम आंसर होता है 300-400 वर्ड का, एंड शॉर्ट आंसर होता है 150-200 वर्ड का। तो वर्ड लिमिट वहां पे लिखा रहता है, तो उतना में आपको कन्फाइन करना है। आपको 50-100 वर्ड थोड़ा आगे पीछे जा सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। और ये जो असाइनमेंट है उसको लिखने के लिए आप बॉल पेन, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन यूज कर सकते हैं। साथ ही इसका जो लिखना है वो थोड़ा सब लोग गौर से सुनिएगा। ये आपको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, हैंड रिटेन। इसका आंसर आप पहले क्वेश्चन आप ले लीजिए, क्वेश्चन लेने के बाद में आप आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए।
आंसर आपके स्टडी मटेरियल में भी मिल जाएगा, कोई किताब में भी मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, या कोई जर्नल आर्टिकल में भी मिल जाएगा। बट आपको कहीं से कॉपी नहीं करना है, कहीं से उतारना नहीं है। अगर ये करेंगे तो आपको 0 मार्किंग मिल जाएगा, दोबारा आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, और ये नीट एंड क्लीन लेजिबल होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा से पढ़ाना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। और उसको लिख करके अध्ययन केंद्र में, स्टडी सेंटर में जमा करना है। उसको एग्जाम से पहले जमा करना होता है। और अभी अगर आप दिसंबर एग्जाम के लिए असाइनमेंट जमा करना चाहते हैं तो इट इज बीइंग सबमिटेड एट योर स्टडी सेंटर। वो हार्ड कॉपी आपको जमा करना पड़ता है। जो ओएल वाले हैं उनको पहले लिखना पड़ता है, देन उसको पीडीएफ बना करके एलएमएस पोर्टल पे उसको अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो वो देख लेना उसको। अब उसको लिखना कैसे है ये थोड़ा ध्यान से सुन लो आप लोग, सारे लोग। वंस अगेन आई रिपीट इट कि पहले आप क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड करो, निकालो, या जो मिला है उसको आप पढ़ो। इसमें देखिए 1 पार्ट में आंसर है, 2 पार्ट में आंसर है, और उसको आंसर को पहले आप रफ कीजिए, अच्छी तरह से उसको एडिट कीजिए, जोड़िए, घटाइए। आप जो भी आपको सुटेबल लगे, जो आंसर मांगा गया है क्वेश्चन में, वो जितना अच्छा आप लिख सकते हैं उतना अच्छा आपको मार्क्स एंड ग्रेड्स आता है। तो उसको पहले डिस्कस कर लीजिए, काउंसलिंग में जाइएगा, वहां डिस्कस कर सकते हैं, या पढ़ लीजिए थोरली उसको, तब आप फाइनल उसको लिखिएगा। और उसको लिखने के लिए आपको 2 तरह का पेपर यूज कर सकते हैं। एक रूल पेपर भी यूज कर सकते हैं, दूसरा व्हाइट पेपर भी यूज कर सकते हैं। A4 साइज का व्हाइट पेपर भी यूज कर सकते हैं। तो अगर व्हाइट पेपर यूज कर रहे हैं तो दोनों साइड आपको मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। ये देखिए इसमें जैसे बॉक्स बना हुआ है, इसी तरह से आप बना करके बीच में का जो स्पेस है उसमें लिख सकते हैं आप। ठीक है, और अगर रूल है तो रूल में मार्जिन होता है, तो वो मार्जिन आपके लिए वो है। क्योंकि मार्जिन छोड़ना जो होता है उसमें ये असाइनमेंट ना केवल आपके लिए टास्क का काम करता है, आपके लिए कंपलसरी है, और ये 30% आपको वेटेज देता है, बल्कि आपके और टीचर के बीच में, एकेडमिक काउंसलर के बीच में ये 2 वे कम्युनिकेशन का काम करता है, लिंक का काम करता है। आप इसको लिख के जमा करते हैं और वो स्टडी सेंटर में अप्रूव काउंसलर के द्वारा वो इवैल्यूएट किया जाता है, इसमें मार्क्स और ग्रेड दिया जाता है। देन वो जो त्रुटि है उसमें डिस्क्रिपेंसी है तो ये सारी चीजों को उसमें कमेंट्स करते हैं, सजेशन करते हैं, तो वो आपको प्रोग्राम को इम्प्रूव करने में आसानी होती है। तो वो जो असाइनमेंट है, मैंने कहा कि ये रूल पेपर में या व्हाइट पेपर में लिखिए, और अलग अलग आपको लिखना है। अगर 8 कोर्स है तो 8 असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, 6 है तो 6 बनाना पड़ेगा, 4 है तो 4 बनाना पड़ेगा। अब उसको अरेंज कैसे करना है ये थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। सबसे नीचे आपका टेक्स्ट होगा, वो ये 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज का जितना होगा। अगर आप दोनों साइड लिखे हैं, साफ साफ है तो दोनों साइड लिखिए। अगर आपको थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं है, गिचपिच है, पैच है, तो सिंगल साइड लिखनी चाहिए, क्योंकि आपको साफ लिखना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो पहले नीचे टेक्स्ट रखिए, उसके ऊपर में क्वेश्चन को जेरॉक्स करके लगा दीजिए, या अपना आई कार्ड भी जेरॉक्स करके लगा दीजिए, और ऊपर में एक कवर पेज होता है, वो आप खुद जनरेट कर सकते हैं, या स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर से भी कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपका डिटेल मेंशन होता है, वो डिटेल आप लिख सकते हैं, जिसमें आपका कौन सा एग्जाम के लिए असाइनमेंट आप जमा कर रहे हैं, ये देख लीजिए, इस तरह का होता है। आपका एनरोलमेंट है, नाम है, प्रोग्राम कोड है, आपका एड्रेस है, कोर्स कोड, सब चीजें इसमें है। तो उसको लगा करके आप उसको जमा कर सकते हैं। तो सबसे पहले कवर पेज होता है, देन नीचे असाइनमेंट का क्वेश्चन, एंड थर्ड में टेक्स्ट होता है,
और तीनों को आप टैग कर दीजिए या उसको स्टेपल कर दीजिए। इसमें कवर पेज में या उसके ऊपर कोई प्लास्टिक यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको। केवल पेपर यूज करना है आपको। किसी तरह का फाइल या फोल्डर जिसमें प्लास्टिक हो वो आपको यूज नहीं है, वो आपको नहीं लिया जाएगा, तो वो आपको नहीं यूज करना है। आपको केवल पेपर यूज करना है। फिर once again I repeat it कि उसको लिख करके आपको स्टडी सेंटर में, अध्ययन केंद्र में आपको जमा करना है। तो अभी जमा हो रहा है, दिसंबर के लिए 30th लास्ट डेट होता है, बट वो बढ़ाते हैं। आप लोग सेमेस्टर बेस हैं, अभी नए स्टूडेंट हैं, तो यूनिवर्सिटी बढ़ाता है, उसमें लिखा रहता है 31 अक्टूबर तक भी बढ़ा देता है, तो देख लीजिए। तो अभी से थोड़ा लग जाइए आप, ठीक है। और मैंने कहा कि असाइनमेंट को हल्के में मत लीजिएगा। ये ना केवल आपको 30% वेटेज देता है, बल्कि इसमें जो मार्क्स और ग्रेड आता है वो आपके डिवीजन में भी ऐड होता है, आपको पढ़ने का हैबिट डलाता है, आपका राइटिंग स्किल बढ़ाता है और आपका एग्जाम का भी तैयारी करा देता है। तो उसको अच्छी तरह डिस्कस करके, सोच समझ करके उसको लिखना, इधर उधर से आप उतारना मत इसको। देन लास्ट में फाइनल एग्जामिनेशन। फाइनल एग्जामिनेशन आपको देना होता है। तो हमारा एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक जून में होता है और दूसरा दिसंबर में होता है। तो जो सेमेस्टर बेस एंड सर्टिफिकेट वाले हैं, दिसंबर एग्जाम 2025 के लिए एलिजिबल है, और जो ईयर बेस है वो जून एग्जाम 2025 के लिए एलिजिबल है, तो वो कर सकते हैं। तभी इसमें बहुत सारा आपको फैसिलिटी है, बहुत सारा सुविधा है एग्जाम फॉर्म के लिए, ये थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। उसमें हमारा एग्जाम जो होता है वो पूरे भारत में एक साथ होता है, तो आपको ये फैसिलिटी है कि पूरे कंट्री में आप कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही आपको एग्जाम देने के लिए छूट है, आप डिसाइड करते हैं कि एग्जाम लिखना है कि नहीं लिखना है। यूनिवर्सिटी आपको फोर्स नहीं करती है, प्रेशराइज नहीं करती है। 8 पेपर में देना है, 4 पेपर में देना है या नहीं देना है, तो आप डिसाइड करते हैं। साथ ही मैंने कहा कि आज आप लोग झारखंड में है, रांची में है, कल किसी दूसरे सिटी में रहेंगे, तो आपको ये भी अपॉर्चुनिटी है कि कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि पूरे भारत में एग्जाम एक साथ होता है, इसीलिए सभी डिस्ट्रिक्ट में हमारा ऑलमोस्ट एग्जाम सेंटर होता है। तो जब आप एग्जाम फॉर्म भरिएगा तो वहां से एग्जाम सेंटर भी चूज करना पड़ता है, और ये भी आप ही करते हैं, स्टूडेंट करता है, ये भी यूनिवर्सिटी या रीजनल सेंटर नहीं देता है। तो ये भी फैसिलिटी है। तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जब आप एग्जाम सेंटर भरेंगे तो रीजनल सेंटर वाइज एग्जाम सेंटर का वो लिस्ट वहां पे डाला रहता है, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और हर एक स्टेट में रीजनल सेंटर है, किसी किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 1 ही है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जिस सिटी में रीजनल सेंटर एग्जाम सेंटर देना चाहते हैं वो कौन सा एरिया में होगा या कौन सा रीजनल सेंटर के अंतर्गत। वहां से चूज करके आप एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। यू कैन अपीयर फ्रॉम देयर, वो देख सकते हैं। देन आपको दूसरा फैसिलिटी है, मैंने कहा कि अगर किसी को 8 पेपर है, अगर उसमें तैयारी आपकी नहीं है तो 4 पेपर का भी दीजिए, रिमेनिंग 4 पेपर आप जून में दे सकते हैं, या जब कभी भी आपका मिनिमम मैक्सिमम ड्यूरेशन है उसमें भी दे सकते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि आपको प्रोग्राम पूरा करने के लिए मिनिमम ड्यूरेशन भी मिलता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन भी मिलता है, तो यहाँ पे आपको फायदा होता है। क्योंकि वो जानकारी अगर होती है, रुको अभी, वो जानकारी अगर होती है तो आप अकॉर्डिंगली प्लान करके और इसी तरह से एग्जाम पूरा करते हैं। तो इसीलिए सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमको मिनिमम ड्यूरेशन कितना मिला हुआ है, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना। तो सेम यहाँ पे एग्जाम में भी है, अगर छूट गया तो दोबारा आप दे सकते हैं। अगर आपने दिसंबर में एग्जाम दिया, फेल हो गए, तब आपको फिर दोबारा एग्जाम दे सकते, ये भी फैसिलिटी है। तो यहाँ एग्जाम देने के लिए आपको कुछ कंडीशन है, कुछ फैसिलिटी है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसमें
नहीं, कंडीशन है उसमें, जो पहला कंडीशन है वो ये है कि मिनिमम ड्यूरेशन आपको पूरा होना चाहिए। मिनिमम ड्यूरेशन आई मीन कि अगर सर्टिफिकेट प्रोग्राम सेमेस्टर बेस है तो 6 महीना पूरा होना चाहिए, अगर ईयर बेस है तो 1 साल पूरा होना चाहिए। तो आई सेड कि सेमेस्टर बेस एंड जो सर्टिफिकेट वाले हैं वो दिसंबर एग्जाम के लिए एलिजिबल है, और जो ईयर बेस वाले हैं वो जून एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो ये ध्यान रखना उसमें। और इसमें जो पासिंग मार्क्स होता है वो सभी प्रोग्राम में ऑलमोस्ट कॉमन होता है, बट कुछ कुछ में वो डिफरेंट होता है, तो वो देख लीजिएगा। पासिंग मार्क्स मैक्सिमम में एमए लेवल का जो है मास्टर डिग्री में 40% होता है, और इंडिविजुअली दोनों में या जितना कंपोनेंट है उसमें सब में प्रैक्टिकल, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, फाइनल एग्जामिनेशन सब में 40% लाना अनिवार्य होता है। अगर उसमें बैचलर डिग्री का है तो 35% होता है, डिप्लोमा का है 35% होता है, सर्टिफिकेट का है 35% होता है, और पीजी डिप्लोमा का है वो 40% होता है। बट कहीं कहीं ये वैरी करता है, कुछ कुछ प्रोग्राम में, कुछ में 50% भी होता है, और ये प्रोग्राम गाइड में लिखा रहता है, मार्गदर्शिका में लिखा रहता है। इसलिए मैंने सबको एडवाइज किया कि आप अपना प्रोग्राम गाइड को भी पढ़ लीजिएगा, उसमें भी सब चीजें वो डिटेल दिखा रहता है, निवैल्यूएशन प्रोसेस, कितना में पासिंग मार्क्स है, ये सब चीजें उसमें दिखा रहता है। तो वो प्रोग्राम गाइड स्टडी मटेरियल के साथ भी आता है, और आपको सॉफ्ट कॉपी भी आपको ई ज्ञान कोश में भी अपलोड किया, तो वो देख लेना। पासिंग मार्क्स सबको जानना बहुत जरूरी होता है। देन लास्ट में आपका है सपोर्ट सिस्टम। इग्नू में 3 टियर सपोर्ट सिस्टम, नंबर 1 स्टडी सेंटर, नंबर 2 रीजनल सेंटर एंड नंबर 3 इग्नू हेडक्वार्टर। ये 3 लेवल का सपोर्ट मिलता है। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टडी सेंटर, अध्ययन केंद्र। आप सब जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, यू आर अटैच विथ वन स्टडी सेंटर। आपको सबको स्टडी सेंटर मिला है, आपने खुद चूज किया है और आप उससे अटैच हैं। तो स्टडी सेंटर आपका एकेडमिक सपोर्ट का फोकल केंद्र होता है, जहाँ सारा एक्टिविटीज वहीं पे होता है। स्टडी सेंटर में सारा इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है रिलेटेड टू एडमिशन, एग्जामिनेशन या अदर एक्टिविटीज, काउंसलिंग से लेकर के सब चीजें। वहीं पे आपका इंडक्शन मीटिंग होगा, वहीं पे आपका काउंसलिंग सेशन होगा, वहीं पे असाइनमेंट जमा होगा, और वहीं पे आपका असाइनमेंट का इवैल्यूएशन होगा, वहीं पे आपका एग्जामिनेशन। तो आपको अपने एग्जाम सेंटर के टच में रहना है और आप उनके संपर्क में रहना है। अध्ययन केंद्र स्टडी सेंटर के जो हेड होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, और उनको सपोर्ट करने वाले असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर एंड अदर स्टाफ होते हैं। तो वो सुबह से शाम नहीं खुला होता है, वर्किंग डे में 2 घंटा खुलता है, एंड संडे को 10 बजे से 2 बजे तक खुलता है। उसी टाइम में आपको जाना है। तो आप अपना अपना स्टडी सेंटर विजिट करके उनके टाइम ले लीजिएगा और उसी टाइम में आप विजिट कीजिएगा। उनका फोन नंबर, ईमेल आईडी से भी उनको संपर्क में रह सकते हैं। उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी। ये दूसरा सपोर्ट सिस्टम रीजनल सेंटर है, क्षेत्रीय केंद्र है, जहां से अभी हम लोग बात कर रहे हैं। ये अशोकनगर में लोकेटेड है। अशोकनगर रांची में लोकेटेड है, और हमारा झारखंड में 2 रीजनल सेंटर है, एक देवघर में है एंड दूसरा रांची में है। संथाल परगना का 7 डिस्ट्रिक्ट देवघर में आता है, एंड रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट जो हमारे रांची में है, 17 डिस्ट्रिक्ट, वो रांची रीजनल सेंटर में। तो हमारा रीजनल सेंटर 5 दिन काम करता है। नोट कर सकते हैं आप लोग, 5 दिन काम कर सकता है, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक ये 5 दिन काम करता है। एंड टाइमिंग है 9:30 to 6 o'clock। सैटरडे संडे छुट्टी होता है, बट हमारा रीजनल सेंटर भी अध्ययन केंद्र है। तो जिनका अध्ययन केंद्र स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर में है 3200, तो उनका स्टडी सेंटर सैटरडे संडे को भी खुला रहता है, और वो 10 बजे से 1 बजे तक खुला रहता है सैटरडे संडे।
तो उस टाइम भी आप विजिट कर सकते हैं। रीजनल सेंटर के हेड रीजनल डायरेक्टर होते हैं। अभी बिगनिंग में हमारे रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर यस मोहंती सीनियर रीजनल डायरेक्टर हैं। ही वाज स्पीकिंग टू यू, माई सेल्फ एंड अदर कलीग्स आर देयर। हम लोग 25 लोग हैं, 24 लोग। तो आप किसी से भी आकर के किसी समस्या के लिए आप मिल सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी है, कोई भी प्रॉब्लम होता है विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन राइट टू अस। हम लोग एक एक मेल का रिप्लाई करते हैं, आपको एडवाइज करते हैं क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, एक्सेट्रा। साथ ही हमारा इंटेंसिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अभी जो आपको मेल गया है उसको खोल करके आप देखना, उस मेल को स्क्रॉल करो और हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सारा लिंक वहां पे शेयर किया गया। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको लिखा मिलेगा डॉक्टर यस मोहंती, देन सीनियर रीजनल डायरेक्टर। वहाँ रीजनल सेंटर का पूरा पोस्टल एड्रेस है, तो वो भी नोट डाउन कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। देन उसके नीचे पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारा वेबसाइट है, हमारा फेसबुक है, ट्विटर अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, सब चीजें वहां पे है। तो उसको आप सेव करके रखिएगा। और हमारा हर एक थर्सडे को एक ग्रीवांस रिहर्सल मीटिंग होती है जो 4 बजे फिक्स है, उसका लिंक भी वहीं पे शेयर किया हुआ। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है आप 4 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। थर्सडे को जैसे आज है ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोई भी क्लेरिफिकेशन हमसे ले सकते हैं, हम लोग उसमें ज्वाइन करते हैं एंड आपके समस्या का, आपके प्रॉब्लम का निदान करते हैं। या मंडे को 11 से 12 बजे ऑफलाइन होता है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आ सकते हैं। या पर्सनली आकर के वर्किंग डे में किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं। देन थर्ड में हमारा रीजनल सेंटर है, सॉरी हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर वो नई दिल्ली में और वो मैदानगढ़ी में लोकेटेड है। वहां पे आपके सपोर्ट के लिए अलग अलग डिवीजन है, तो आप उनको भी जानना उनके बारे में जरूरी है। उसमें सबसे पहला डिवीजन है वो है आपका एडमिशन को देखता है, उसका नाम है SRD स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन, जिसके हेड रजिस्ट्रार होते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू योर एडमिशन री रजिस्ट्रेशन, you can directly write to registrar SRD. Then दूसरा important division जो है वो है आपका Material Production and Distribution Division, that is called MPDD. ये डिवीजन आपका एडमिशन हो जाता है, री रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो स्टडी मटेरियल आपके घर के एड्रेस पे या आपके एड्रेस पे वो भेजता है। तो उसके भी हेड रजिस्ट्रार होते हैं। तो अगर अभी तक आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिला है तो यू कैन राइट टू रजिस्ट्रार SCD कि मेरा नाम ये है, मैं ये सेशन में एडमिशन लिया हूँ, मेरा ये इनरोलमेंट नंबर है, ये प्रोग्राम है, अभी तक मुझे स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, काइंडली सेंड दिस, उनको लिख सकते हैं। देन थर्ड डिवीजन है, तीसरा डिवीजन है, वो डिवीजन आपका एग्जाम कंडक्ट करता है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर करता है, और जब आपका सभी कंपोनेंट में कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके घर के एड्रेस पे डायरेक्टली दिल्ली से भेजा जाता है और उसमें स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर का कोई रोल नहीं होता है। तो ये डिवीजन का नाम है स्टूडेंट एजुकेशन डिवीजन SED। इसके भी हेड रजिस्ट्रार होते हैं। तो इसके संबंध में आपको कोई जानकारी हासिल करना है, आपने एग्जाम दिया है, रिजल्ट नहीं निकला है, या आपका रिजल्ट निकल गया है, कंप्लीट हो गया है, मार्कशीट नहीं आया है, यू कैन राइट टू रजिस्ट्रार SCD। और आपका फाइनल डिग्री जो होगा वो कॉन्वोकेशन में मिलता है, और वो कॉन्वोकेशन रीजनल सेंटर में होता है, जिसके लिए आपकी सूचना मिलती है, आपको वो एडवांस में सूचित किया जाता है। तो वो देखना, उसको करना, उसको नोट करना उसको। फिर हमारा 21 स्कूल ऑफ स्टडीज है जो प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं। तो हर एक प्रोग्राम का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होता है।
तो प्रोस्पेक्टस में उनका ईमेल आईडी लिखा हुआ है, आप उनको भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। और वो आपको स्टडी मटेरियल का सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोग्राम गाइड भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर असाइनमेंट का क्वेश्चन अपलोड नहीं है तो वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। देन हमारा एक सेंटर है दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर, उनके डायरेक्टर को भी कोई आपको कंप्लेन है, कोई शिकायत है, यू कैन राइट टू डायरेक्टर एसएससी, आप उनको लिख सकते हैं। हमारे वाइस चांसलर हैं, उनको भी लिख सकते हैं, प्रोफेसर उमा कांजीलाल सेज और वाइस चांसलर। बट जहां कहीं भी आप लिखेंगे, जिस किसी भी राइट फ्रॉम स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर या हेडक्वार्टर के किसी डिवीजन, आप अपना 3 चीज जरूर मेंशन कीजिएगा, अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर एंड प्रोग्राम। ये 3 चीज अगर आपका मेंशन होता है तो कोई भी चीज को ट्रैक करने में या ट्रेस आउट करने में आसानी होती है। साथ ही आपको डिसिप्लिन या डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा, कोई एब्यूजिव या राइटनिंग या पियर्सिंग लैंग्वेज आपको नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। आप एक नेशनल यूनिवर्सिटी के या मेगा यूनिवर्सिटी के विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, तो आप डिसिप्लिन है, ये सभी लोग जानते हैं, तो ये ध्यान रखिए। देन फ्रेंड, हमारा वेबसाइट है, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में वेब बेस्ड सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, और इग्नू का भी वेबसाइट है। ये वेबसाइट इंफॉर्मेशन का इंसाइक्लोपीडिया है, और जब आप इग्नू को खोलिएगा, खाली आप गूगल पे टाइप कर दीजिए, या उसका वेबसाइट है www.ignu.ac.in, ये खोल दीजिए आप, या गूगल पे केवल इग्नू भी टाइप कर दीजिए तो उसका होम पेज खुल जाता है। बट ignu.sc. होना जरूरी है, ये देखिएगा कोई फेक ना आईडी खुले हुए। तो उसको होम पेज खोलिए आप। होम पेज में ऊपर में टॉप में एक लिंक है, उसका नाम है स्टूडेंट सर्विस, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्टूडेंट सर्विस। ये लिंक को आप खोलिए, ये आपके लिए क्रिएट किया गया है, ये पूरा पेज आपके लिए है। उसमें जितना रिलेवेंट या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपके लिए है, एक इग्नू स्टूडेंट के लिए, वो सारा चीजें उस पेज पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जो हम बोल रहे थे असाइनमेंट क्वेश्चन डाउनलोड का लिंक भी है, वहाँ पे प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, वो भी मिल जाएगा। आपका एडमिशन का स्टेटस देखना है तो चेक योर स्टेटस, वो भी खोल के दे सकते हैं। एग्जाम दीजिएगा, री रजिस्ट्रेशन दीजिएगा, रिजल्ट भी आपको वहां पे मिलेगा। आप सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन कराइएगा, वो भी खोल करके आप देख सकते हैं। आप जितने भी तरह का आपका फॉर्मेट वगैरह है, वो सब चीजें वो होता है, तो वो खोल करके आप देख लीजिएगा। और वहां पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, सबको करना है, वो ये है कि उसमें जो मैं कहा कि चेक योर स्टेटस, तो वहां पे आपका एडमिशन का डिटेल है, उसको आप क्लिक कीजिए। उसमें आपको 3 चीज मांगेगा, एक इनरोलमेंट नंबर जो 10 डिजिट का मिला हुआ है, प्रोग्राम का कोड, देन वहां पे एक वेरिफिकेशन नंबर है। प्रोग्राम कोड में कोई अगर एमसीए का है, एमबीए का है, तो उनको देखिए एमसीए लिखा होता है, एमबीए लिखा होता है, या एमकॉम लिखा रहता है, एमईजी लिखा रहता है, तो वो प्रोग्राम कोड कहलाता है, तो वो दे दीजिएगा। और जो वेरिफिकेशन नंबर है वो दे दीजिएगा, तो पूरा डिटेल खुल जाएगा। आपका नाम है, एनरोलमेंट है, आप किस सेशन में एडमिशन लिए हैं वो भी है, एंड आपका एडमिशन की वैलिडिटी कब तक है वो सब है। आपके फादर का नाम, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर है ना, आपने कितने कोर्स में एनरोल किया है, रजिस्टर किया है, वो सब होता है। तो एक बार थॉरोली उसको चेक कीजिए कि आपने जो इंफॉर्मेशन भरा है वो सही है कि नहीं, जो कोर्स ऑप्ट किया है, चूज किया है, वो सही है कि नहीं। अगर उसमें कोई डिस्पेंसी है, कोई त्रुटि है आपके नेम में, आपके एड्रेस में, ईमेल आईडी में, फोन नंबर में, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, या आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप कैफे में जा करके आप अपना एडमिशन कराए हैं, तो कैफे वाले का फोन नंबर होता है, ईमेल आईडी होता है, तो यहाँ से या इग्नू से जो इंफॉर्मेशन आपको शेयर किया जाता है, काउंसलिंग शेड्यूल
थ्योरी प्रैक्टिकल का शेयर किया जाता है वो आपको नहीं मिलता है, वो कैफे वाले को चला जाता है। तो सिंपल, अगर वो आपका मेल आईडी फोन नंबर नहीं है तो आप सिंपल आरसी रांची में मेल कर दीजिएगा, राइटिंग योर डिटेल, मेंशनिंग योर डिटेल। हम लोग आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी या एड्रेस चेंज कर देते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन या विदाउट एनी इंटरप्शन। साथ ही जहाँ एडमिशन डिटेल है वहाँ पे बहुत चीजें अपलोड किया हुआ है। वहाँ सॉफ्ट कॉपी स्टडी मटेरियल का है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, असाइनमेंट का भी लिंक है, और आपसे रिलेटेड जितना एड्रेस चेंज का है, अदर चीज का, वो सारी चीजों का, इलेक्ट्रिक चेंज करने वगैरह का, सब चीज का लिंक वहाँ पे शेयर किया है। तो वंस अगेन आई रिपीट इट कि एक बार आप अपना एडमिशन डिटेल को चेक योर स्टेटस में जा करके उसको चेक कर दीजिएगा। एंड ड्यूरेशन रहते बिफोर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोग्राम यू कैन रेक्टिफाई इट, या उसमें जो एरर है, त्रुटि है, उसको सुधार सकते हैं, वो देख लीजिएगा। देन लास्ट में फ्रेंड, हमारा इग्नू के बारे में मैंने शुरू में कहा कि इग्नू की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, भारत सरकार के द्वारा किया गया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के देखरेख में चलता है। तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका जुरिस्डिक्शन पूरे भारत में है, अक्रॉस द कंट्री है या इंटायर नेशन में है। तो ये एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, देश का इकलौता नेशनल यूनिवर्सिटी है जिसका रीच या पहुंच देश के कोने कोने में तो है ही, विदेशों में भी 43 कंट्रीज में, या 43 लर्नर सपोर्ट जो ओवरसीज कंट्रीज में है वहां भी इसका पढ़ाई होता है। और इसके जो डिग्री डिप्लोमा है वो इक्वली वैल्यूड है, इक्वली वैल्यू है, अप्रूव है, जितना भी हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी है उससे अप्रूव है। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आपका डिग्री की वैल्यू लोकल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है एंड इंटरनेशनल लेवल पे, सभी जॉब में इसको इक्वल वैल्यू दिया जाता है। बट आप जानते हैं कि डिग्री आप कहीं से भी हासिल कर लीजिए, उससे जॉब नहीं मिलता है। जॉब मिलता है आपके नॉलेज के आधार पर, आपके स्किल के आधार पर, आपके एफिशिएंसी के आधार पर, आपके परफॉर्मेंस एंड प्रेजेंट के आधार पर, इसके आधार पर, या जो अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो अवसर है, उसको आप कैसे ग्रैब करते हैं, उस आधार पर आपको होती है। अभी बहुत एवेन्यू है, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, और जो आपने सपने देखा है उसको पूरा करने के लिए आपको डेडिकेशन एंड कमिटमेंट के साथ में आपको काम करना पड़ेगा, तो आपको सफलता जरूर मिलती है। आपको एक चीज ये ध्यान में आना चाहिए कि लाइफ में दो चीज हमेशा या कभी पीछा नहीं छोड़ता है आपका, एक है डिफिकल्टी एंड दूसरा है लायबिलिटी। ये जीवन पर्यंत हर एज में आपको मिलता है, तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत की जरूरत नहीं। डिफिकल्टी जो होती है आपको स्ट्रांग बनाता है, कठिन बनाता है, और आपको एक क्या कहते हैं वे आउट देता है, एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो आप में एक एनर्जी होता है कि हम इस चीज को हारने वाले नहीं हैं। स्पोर्ट्स में देखते हैं, स्पोर्ट्स में कभी लोग हारते नहीं हैं, वो गलती से या मिस्टेक से सीखते हैं। तो आपको डिफिकल्टी जो होता है वो आपको एक लर्निंग देता है, और आपको एक अवसर देता है अपने आप को इम्प्रूव करने का, या अपने आप को प्रूव करने का कि आई एम द बेस्ट, हम ये चीज कर सकते हैं एंड ये हासिल कर सकते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखना फ्रेंड कि कोई भी सफलता जो होती है एक दिन में नहीं मिलता है, बट एक दिन जरूर मिलता है। ये जरूर आप लोग अपने मन में ये ध्यान रखिए कि एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, बट एक दिन जरूर मिलता है। तो आपका ये सक्सेस की ओर बढ़ाया हुआ कदम जरूर आपको मंजिल तक ले जाएगा, और आपने जो सपने देखा है कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, या सोसाइटी या समाज के लिए, या देश के लिए कुछ करने के लिए आप जरूर हासिल करेंगे, और अपने देश और समाज के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू and wish you all the best to all of you to listening me very patiently,
हमने जितना रिक्वायर्ड आपको जरूरत था, वेट मोहम्मद, थोड़ा वेट करो। तो हमने आपको मिनिमम टाइम में जितना रिलेवेंट इंफॉर्मेशन था आपको शेयर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो ज्यादा तो नहीं अभी है, 2-4 मिनट, क्योंकि हम लोग का लंच है। फिर भी आप लोग को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये जितने बातें हमने कहा वो दिस वाज कॉमन फॉर एवरीवन। साथ ही एक लास्ट में और कहना चाह रहा हूं कि जिनके प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप कंपोनेंट जिनका है, तो उनको मैनुअल मिलता है, प्रोजेक्ट का मैनुअल मिलता है, इंटर्नशिप का मैनुअल मिलता है, प्रैक्टिकल का मैनुअल मिलता है। ये सबको पढ़िएगा और उसके लिए अलग से काउंसलिंग सेशन होती है प्रैक्टिकल का, उसको अटेंड करना जरूरी होता है, मस्ट होता है, और उसमें अटेंडेंस भी अनिवार्य होता है। तो वो भी आपको करना है, वो देख लीजिए, स्टडी मटेरियल के साथ होता है, और नहीं तो वो भी ज्ञान कोश पे अपलोड होता है, वो देख लीजिएगा। Now house is open for all of you. If you have any clarification, any doubt, you can open your mic and you can ask us. One by one, not everyone. हाँ मोहम्मद, yes, बोलो। सर मैंने 2019 जुलाई में एमकॉम में रजिस्ट्रेशन लिया था और मैं फिजिकली चैलेंज्ड हूँ। मेरा वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं उसे कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। ये मैंने देखा है कि फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए मास्टर्स पूरा करने के लिए 5+2 यानी 7 इयर्स में वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे 2026 वाले सेशंस में मौका मिलेगा एमकॉम कंप्लीट करने का? अभी वाला सर्कुलर में तो ये है, पुराना स्टूडेंट को दे रहे हैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आपके एडमिशन के डिटेल में आपका रोल नंबर क्या है? मेरा है रोल नंबर, जस्ट मिनट। क्या है रोल नंबर, क्या है बताओ आप? 1970 कितना? 1970 हाँ 420 34। आपका इनवैलिड हो गया है, अभी री एडमिशन का सिस्टम अभी खत्म हो गया है यूनिवर्सिटी में। अच्छा। Your program is not valid anymore. The maximum duration of the program is over. You will have to seek fresh admission in the program. And MCOM program has also been revised over the years. अभी जो program हम MCOM का दे रहे हैं, this is a revised program we are offering. So आपको जो है अभी उसमें fresh admission लेना पड़ेगा and you will have to start everything afresh. तो वो तब जाके आपका होगा। एडिशनल का है वो अभी अवेलेबल नहीं है। वो पुराना प्रोग्राम जो था वो बंद हो गया है। री एडमिशन का सिस्टम जो है यूनिवर्सिटी ने स्क्रैप कर दिया है। इट हैज बीन अबोलिश्ड। सर ये है दिव्यांग है, अभी वाला प्रोस्पेक्टस में दिव्यांग का 2 साल एडिशनल मिलता है। बट दैट इज ऑल राइट। 19 इनका है, 19 जुलाई से 20 जुलाई, 21 जुलाई, then 22nd July, 23rd July, 24th July and 25th July. So this June is your last chance. So would you be able to complete the program? वो 2 साल मिलने के बाद भी अभी जून आपका लास्ट है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, if at all you have not started anything, then it would be difficult, क्योंकि 2 साल का प्रोग्राम है। आपका सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। For more clarification, what you can do is that you can send us an email at rcranchi@igno.ac.in. एक ईमेल आप हमको भेज दो, फिर हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे, फिर आपको उस हिसाब से गाइड करेंगे how you will be able to complete your program. Got my point? Yes sir. हाँ। और रिधिमा सिंह बोलो, पूछो क्या पूछना है? बीए इकोनॉमिक ऑनर्स सेमेस्टर वाइज कोर्स है या ईयर वाइज कोर्स है? वो जितना भी बीए प्रोग्राम है, ऑल बीए, बीकॉम, बीएससी, ये सब जो जितना प्रोग्राम है सब ईयर वाइज प्रोग्राम है। तो आपके लिए जो लास्ट डेट, सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स, टेकिंग ऑफ एग्जाम्स, ये सब ईयर वाइज के जो लागू है वही आप लोगों के लिए लागू है। इसमें एक ईमेल हम लोग भेजे थे बिफोर we informed you about this induction meeting. We had sent you an email
giving the details about how you go about your program. उसमें 2 लिंक हम लोगों ने शेयर किया है. So click on those links to get the detailed information that we have shared with you. उसमें बहुत सारा आपको information मिलेगा. जैसे आपको बोला गया है, we have a grievance redressal meeting link. Every Thursday 4 o'clock we go online. आज भी 4 बजे हम लोग ऑनलाइन रहेंगे. जिसका जो डाउट है, यानी स्पेसिफिक डाउट, कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, वी आर गोइंग टू गिव यू द इंफॉर्मेशन. मैं इसमें एक चीज, बहुत सारा चीज आपको बोला गया है. वन सिंपल थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, रीडिंग हैबिट आपको डेवलप करना है. ओपन डिस्टेंस लर्निंग में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हेल्प्स ए लर्नर टू बी सक्सेसफुल इन दिस सिस्टम इज टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग. जो भी ईमेल आपको भेजा जा रहा है, आप इसको चेक करो. आपको इनबॉक्स में ईमेल नहीं मिल रहा है, आप स्पैम फोल्डर में चेक करो. जब बल्क मेल हम लोग भेजते हैं, बहुत टाइम हो जाके स्पैम फोल्डर में डिलीवर होता है. यू कैन चेक योर स्पैम फोल्डर फॉर द इंफॉर्मेशन. और इस सिस्टम में आप आइसोलेटेड हो, यू आर एन आइसोलेटेड लर्नर, अकेले हो, लोनली हो, क्लासरूम टीचिंग नहीं है, टीचर के साथ इंटरेक्शन बहुत कम होगा. हम लोगों के साथ इंटरेक्शन तब हो पाएगा जब आप चाहोगे, जब आप हमको लिखोगे, जब आप आके ग्रीवांस रिड्रेसल में ज्वाइन करोगे, जब आप स्टडी सेंटर विजिट करोगे. सो दैट मीन्स यू विल हैव टू सीक द इंफॉर्मेशन. एंड आफ्टर ऑल यू विल हैव टू रिमेंबर वन थिंग, ये जो एडमिशन आपने लिया है, दैट इज योर ओन डिसीजन. यू हैव टेकन एडमिशन फॉर योरसेल्फ, फॉर योर ओन डेवलपमेंट. और ये जो ओडीएल सिस्टम जो है, दिस ओडीएल सिस्टम develops the habit of self learning. खुद को लर्न करना पड़ेगा. जो किताब हम आपको देंगे, you will have to learn it by yourself. You will have to struggle with it. पढ़ना होगा, सीखना होगा. You will have to understand it. बार बार वो किताब को पढ़ोगे तब चीज समझ में आएगा. Then only you are going to feel good, right? So this is one thing that you will have to remember. कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको स्टडी मटेरियल अभी हार्ड कॉपी नहीं मिला होगा, तो हम लोग इस स्टूडेंट को ये बोले कि आप लोग सॉफ्ट कॉपी पढ़ लो. सॉफ्ट कॉपी ई ज्ञान कोश पे अवेलेबल है. दैट इज द डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इग्नो, जिसमें इग्नो का जितना भी स्टडी मटेरियल है, ऑल स्टडी मटेरियल्स आर अवेलेबल देयर फ्री ऑफ कॉस्ट. दैट इज, ये जो डोमेन है उसमें अवेलेबल है. लेकिन वंस यू गो टू ई ज्ञान कोश, देयर आल्सो यू आर गोइंग टू फेस डिफिकल्टीज. कभी सर्वर डाउन होता है, वो खुलता नहीं है. ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत होता है, बट स्टिल स्टूडेंट्स स्ट्रगल एंड स्टडी. सो ये सब जो आपका स्ट्रगल होगा, शुरू होगा ये नया सिस्टम में, दैट इज गोइंग टू मेक यू मोर रेजिलियंट एज एन इंडिविजुअल. दैट इज गोइंग टू डेवलप द हैबिट ऑफ एडेप्टेबिलिटी टू द सिचुएशन. आप कैसे नए सिचुएशन से एडेप्टेबल करोगे. दैट इज गोइंग टू ब्रिंग यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. जो कंफर्ट जोन में हम लोग रहते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्पेसिफिक टाइम में टेक्स्ट बुक मिल जाता है, खरीद लेते हैं, टीचर्स जाते हैं, क्लासेस लेते हैं. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर एंड द कॉलेज टू होल्ड द क्लासेस, एंड आप लोग जाते हो, उसको अटेंड करते हो. बट हियर द रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन यू. आपको एज ए लर्नर रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के पास है. इट इज ऑल दैट गुड कि हम लोग ये सिस्टम को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बनाए हैं, रेस्ट्रिक्शंस हम लोग बहुत कम कर दिए हैं. बट यू विल हैव टू ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, यू विल हैव टू यूटिलाइज दैट फ्लेक्सिबिलिटी फीचर्स फॉर योर एडवांटेज, नॉट फॉर योर डिसएडवांटेज. और एक चीज मैं बोलूंगा, क्योंकि हम लोग ओनली यहाँ जो है इग्नो में, वी आर नॉट ओनली लुकिंग आफ्टर इग्नो एक्टिविटीज. स्टूडेंट के साथ बात करते हैं, स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. सो मेनी थिंग्स वी डू, बट एट द सेम टाइम वी आल्सो स्टडी एज लर्नर्स. जब हम खुद लर्नर बनते हैं, उसमें क्या क्या दिक्कतें आते हैं और उसमें सक्सेस का फॉर्मूला क्या है. सो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक दो लाइन में मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि बहुत टाइम हम आपका ले चुके हैं. वी आर नॉट गोइंग टू स्पीक मोर टू यू बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. आगे जाके बहुत सारा इंटरेक्शन होगा, इफ एट ऑल यू वांट. देन उसमें एक चीज है कि फर्स्ट थिंग इज दैट the more time that you spend reading the study materials, the more benefit that you are going to get.
the same study material, but if you read it once, twice, thrice, you are going to learn new things. Same study material, but new things you are going to learn जितना बार आप इसको पढ़ोगे. The second thing is that कभी भी आप जब भी असाइनमेंट जमा करने का टाइम है, make it a point to submit your assignments right on time without fail. कभी भी इसको पोस्टपोन मत करना. कभी भी इसको ये मत सोचना कि नहीं अगले बार कर देंगे, इस बार बिजी हैं, अगले बार कर देंगे. That अगले बार is never going to come in your life. Then you are going to dropping out of the program. इग्नो में जितना एडमिशन होता है उसका ड्रॉप आउट रेट भी उतना होता है. एंड इट इज बिकॉज कि आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हो. जब यहाँ आते हो सेल्फ मोटिवेटेड होते हो, फिर जब यहाँ एडमिशन ले लेते हो फॉर सम रीजन और द अदर, आपका प्रायोरिटी चेंज हो जाता है. क्योंकि लाइफ में जो प्रायोरिटीज होता है दैट कीप्स चेंजिंग. तो अभी आपका शायद प्रायोरिटी है कि मुझे इग्नो में एडमिशन लेना है, कुछ प्रोग्राम करना है, क्वालिफिकेशन अपना बढ़ाना है. सो ये सिस्टम जब आपको अकेला जब आप हो जाते हो, यहाँ टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं है, फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन नहीं है, जो इग्नो में जो लोग एडमिशन लिए हैं इंस्टीट्यूशन के साथ इनफ्रीक्वेंट कांटेक्ट है, वो सेल्फ मैनेजमेंट का एबिलिटी जो है वो बढ़ाता है. सेल्फ लर्निंग का जो हैबिट है वो डेवलप होता है. दैट सेल्फ लर्निंग हैबिट लीड्स टू कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैबिट. जब आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बनोगे तब आगे जाके ये जो फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में अभी हम लोग जी रहे हैं, आज जिसको हम इनोवेशन बोल रहे हैं, जो फोन आज हम लेटेस्ट फोन सोच के खरीद रहे हैं, आफ्टर 5 days, 10 days, 20 days you find कि another new phone with better क्या फीचर्स have come in the market. तो आपका फोन अभी और लेटेस्ट नहीं रह गया. So as a human being we will have to keep developing ourselves, keep updating our knowledge, and that is only possible by continuous and constant reading and learning. So that is what I wanted to share at the end. And it was nice talking to you, and it was a pleasure. It was always a pleasure on our part to talk to you, to give as much information as possible to make you an independent learner, to give you wings to fly by yourself. Thank you so very much for joining. और हम लोग यहाँ 5 questions लेंगे because now it is 2 o'clock. Lunch hour is over and we will have to go for lunch, again come back, again 3 more meetings are there. So I'll take only 5 questions and I would request you to ask me the question one by one. और जो question का हम लोगों ने answer कर दिया, and that is going to, I mean that answer is going to applicable for all who are present here. Thank you so very much. अभी किसी का कोई question है आप पूछ सकते हो. सदाफ, you can ask your question. जस्ट मिनट सर, अगर किसी को कुछ है तो हम लोगों ने कहा कि मेल में लिख करके आप भेजिए. ईमेल में हम लोग एक एक मेल का रिप्लाई करते हैं आपको. ठीक है, कोई अगर डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मेल में भी भेज सकते हैं हम लोग. That's all okay, but it takes time. But the thing is that when we are here on a platform, कोई भी आपका ये है, I'll be here for another 5-10 minutes for you. So nothing to worry about it. One by one, names are here. Ridhima Singh, you can ask your question. Ridhima Singh. Ridhima Singh, are you there? Yes, I already asked my question. Okay, thank you, Ridhima. The next is Mohammad Saddaf. सर इग्नो का असाइनमेंट किधर मिलेगा सर? इग्नो का असाइनमेंट वहाँ पे मिलेगा सर, कौन सी वेबसाइट पे सर? वो इग्नो का असाइनमेंट जो है www.igno.ac.in वेबसाइट पे मिलेगा. आप वो वेबसाइट जब खोलोगे ऊपर आपको एक ऑप्शन आएगा स्टूडेंट सर्विसेज. जब वहां आप क्लिक करोगे फिर एक डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखाएगा, फिर वहां आपको असाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा. जो लेटेस्ट असाइनमेंट होगा, आप जुलाई सेशन के स्टूडेंट हो तो जुलाई वाला असाइनमेंट आपको करना होगा. अभी असाइनमेंट वहां शायद अपडेट नहीं हुआ होगा. The first thing that you need to do is to read the study materials. You can start writing the assignment maybe sometime in September, right? Because the last date is going to be 31st of October. और कुछ क्वेश्चन है सदाफ आपका? Any more questions, Sadaf?
सर बीए में एडमिशन है तो सर वो ईयरली बेस्ड है ना सर हम लोग का? Yeah, BA is yearly based. All undergraduate programs are yearly based, and many PG programs are yearly based, varying a few. BCA is a semester based. हम लोग यहाँ BCA स्टूडेंट्स को बुलाए हैं. It's a semester based. Otherwise, other BA programs, BSW, BA जो भी ऑनर्स प्रोग्राम ने आपने लिया है, 4-year BA program, all are year-wise program, year-based program. So this is what I wanted to say. Shravani Kumari. Very good afternoon, sir. Good afternoon. Glad to talking you, sir. सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर जैसे मोती सर ने बताया कि हम जो भी आने वाले एग्जाम होंगे हमारे सब्जेक्ट वाइज जितने भी 8 होंगे 4 होंगे उसमें से कोई 4 ही हम लोग सिलेक्ट करके एग्जाम दे सकते हैं, तो उसमें से अगर मेरा जो सब्जेक्ट है मेरा 8 सब्जेक्ट है जिसमें मैंने 4 एग्जाम दिया, अगर तो जो बचा है मेरा 4 सब्जेक्ट का, तो वो कब दे पाएंगे हम, और उसका रजिस्ट्रेशन के लिए अलग प्रोसीजर होता है या फिर उसी में होता है? अच्छा, मैं उसके बारे में, ये जो क्वेश्चन है ये सबके लिए है, जो आंसर मैं दूंगा वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। अभी आप लोग जुलाई सेशन में एडमिशन लिए हो, हम इसको बोलते हैं टर्म एंड एग्जाम। इसका मतलब है आपका टर्म जब एंड होगा तब आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यू आर डूइंग ए ईयर बेस्ड प्रोग्राम, तो आपका सेशन है जुलाई, योर ईयर इज गोइंग टू गेट ओवर इन जून 2026, so you will be eligible to take exams for all the courses of first year in July 2026. Got my point? Suppose out of the 8 you want to take the exams for 4 courses, you can do that. The remaining 4 courses you can take exams in December 2026, because every 6 months the university conducts exam. आपका सेकेंड ईयर शुरू होगा फ्रॉम जुलाई 2026. Got my point? Your second year is going to start from July 2026, but for that you will have to re-register for the second year sometime in March, April 2026. So आप अपना जो एग्जाम है, you can plan your own exams कि आप कितना कर सकते हो, आपके पास कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, accordingly you can prepare yourself and take your exams in a piecemeal manner. But remember one thing, you will have to take exams in every 6 months. If then only you will be able to think and decide on a topic कि आपको कौन सा टॉपिक पे प्रोजेक्ट करना है. It's a small program, small project, 10, 15, 20 पेज का प्रोजेक्ट बनाना है, मैनुअल पढ़ लेना. Whatever help is required to do your project report, we are there. You are in Ranchi, we are in Ranchi. We are going to extend all support in getting your project done. Don't worry. Thank you. Next, Karan Kumar. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. सर मैं बीसीए ऑनलाइन मोड में एडमिशन लिया हूँ, तो मुझे असाइनमेंट ऑनलाइन जमा करना है या ऑफलाइन जमा करना है? मैं इसमें एक डिफरेंस आपको बताना चाहता हूं बिटवीन ओडीएल मोड एंड ऑनलाइन मोड। तो ओडीएल मोड में जो होता है, स्टूडेंट के पास ऑप्शन रहता है हार्ड कॉपी चूज करने के लिए, स्टडी मटेरियल का हार्ड कॉपी, और उसमें सॉफ्ट कॉपी भी रहता है। वन स्टूडेंट कैन चूज द सॉफ्ट कॉपीज। जो स्टूडेंट सॉफ्ट कॉपी चूज करते हैं ओडीएल मोड वाले, इनको 15% कंसेशन मिलता है। बट इन केस ऑफ वेल स्टूडेंट, जो लोग ऑनलाइन करते हैं, उनको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल का नहीं मिलता है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। द सेकंड डिफरेंस इज ओडीएल स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर असाइनमेंट्स, हार्ड कॉपीज ऑफ देयर असाइनमेंट्स एट देयर नियरेस्ट स्टडी सेंटर। जो नियरेस्ट स्टडी सेंटर उनका है वहां इनको अलॉट किया जाता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए कोई स्टडी सेंटर होता नहीं है, और इनको हम रीजनल सेंटर में एक स्टडी सेंटर है वहां हम इनको अलॉट कर देते हैं। सपोज यू आर फ्रॉम जमशेदपुर, मे बी यू आर फ्रॉम डाल्टनगंज, मे बी फ्रॉम एनीवेयर इन झारखंड, बट आपका स्टडी सेंटर जो है वो 3200 है, जो कि रीजनल सेंटर में है। तो आपको जो है एलएमएस का लॉगिन क्रेडेंशियल्स गया होगा। एलएमएस इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपको सब उसमें मिलेगा। एकेडमिक काउंसलिंग भी आपको उसमें एलएमएस में मिलेगा, वीडियोज आपको एलएमएस में मिलेगा, अपना स्टडी मटेरियल मिलेगा, असाइनमेंट का सबमिशन का ऑप्शंस मिलेगा। आपको हैंड रिटन असाइनमेंट लिखना है,
उसको PDF में कन्वर्ट करना है, फाइल क्रिएट करना है, कोर्स वाइज फाइल का नेम देना है, 1 by 1 आपको जमा करना है. If you have difficulties in uploading your assignments on the LMS portal, what you can do is that you can prepare the hard copies and you can send those hard copies to the regional center. But don't do both. LMS में भी जमा करोगे और यहाँ भी हार्ड कॉपी जमा करोगे, ऐसे मत करना. Any one करना. Either submit it on LMS or send it to the regional center by post. Suppose पास में रहते हो, यहाँ by hand जमा कर सकते हो. Anything else, Karan? No sir, thank you sir. Okay. Sufia Parveen. Sufia Parveen. Hello, good morning, sir. Good morning. My program is DC New, sir. क्वेश्चन ये था कि असाइनमेंट सबमिट डेट कब है और ये रीजनल सेंटर पे जमा होगा? आपका स्टडी सेंटर कहाँ है सुफिया? रांची. अच्छा, रांची है तो रीजनल सेंटर में देना होगा. 31st इज द लास्ट डेट. हम लोग आपका क्लासेस वगैरह कराएंगे ऑनलाइन. आप क्लास ज्वाइन करो. स्टडी मटेरियल मिल गया है तो ठीक है, अदरवाइज स्टार्ट रीडिंग इट फ्रॉम ज्ञान कोश. तो रांची रीजनल सेंटर, रांची स्टडी सेंटर है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा. 31st इज द लास्ट डेट. जैसे जैसे आपका असाइनमेंट बनता जाएगा वैसे वैसे आप जमा करते जाओ. डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट टू कम और लास्ट डेट में जमा मत करो. जैसे एक कोर्स पढ़ लिया, चीज समझ में आया, इफ यू वांट टू स्टार्ट राइटिंग द असाइनमेंट यू कैन स्टार्ट राइटिंग द असाइनमेंट. असाइनमेंट लिखो. एक कोर्स का कंप्लीट हो गया, 2 कोर्स का कंप्लीट हो गया, आप रेडी हो अभी जमा करने के लिए, जमा करो. The sooner you submit the assignment, the sooner we start evaluating those assignments. और BCA के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा, असाइनमेंट में एक वाइवा हम लोग लेते हैं ऑनलाइन. आपको वो इंफॉर्मेशन आपके इवैल्यूएटर देंगे और आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछेंगे रिलेटिंग टू योर असाइनमेंट जो आपने लिखा है. That you will have to attend. So ये BCA स्टूडेंट्स के लिए ये था. प्रैक्टिकल इंटेंसिव प्रोग्राम है, कंप्यूटर में कैरियर करना है, तो you will have to devote your time and energy to pursue the program. Anything else, Sufia, you want to ask? No, sir. Thank you. Okay, thank you. Sadaf, we have already answered to your question. Annu Kumari, you are asking something? सर सेमेस्टर 1 में मेरा 4 पेपर है और सेमेस्टर 2 में 4 पेपर्स. तो सर जून 2026 में हम दोनों पेपर्स, दोनों सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हैं? You are in which program? BA इंग्लिश ऑनर्स ईयरली. नहीं, आपका ईयर बेस्ड प्रोग्राम है. वो जो कोर्सेस हम लोग उसको सेमेस्टर वाइज बनाए हैं, बट इट्स ए ईयर बेस्ड प्रोग्राम. तो आप दोनों सेमेस्टर का जो कोर्स है, जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है, उसको एग्जाम आप दे सकते हैं इन जून 2026. जिसके लिए फॉर्म फिलअप आप करोगे ऑनलाइन इन मार्च 2026. ऑनलाइन उसका एग्जाम फॉर्म फिलअप होता है. यू विल हैव टू फिल आउट द फॉर्म and you can take the exams in June 2026, not in this December 2025. So thank you so very much. So जो भी question था we have answered. As I told you earlier, it was always a pleasure talking to our learners. And remember one thing, and I assure you, you are care of us until you complete your program. We are going to take care of you. All the very best. Thank you so very much. Thank you.